Hi, we're back to Speak Up Hesitations with Amara Jyoti and we are doing दिल की बातें दिल से पार्ट 2। तो जब मैंने पार्ट 1 की वीडियो में बना रही थी जो कि एक दिन पहले ही पोस्ट हुई है, उसमें जितनी भी बातें मैंने बोली थी, मैंने वो जब बाद में सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ बातें सिर्फ 2-3 लाइनों में आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। मैं लिखती भी हूँ और अभी किसी को नहीं पता है आई एम वर्किंग ऑन अ बुक बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी जो ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीटेड। तो यू नीड वर्ड्स, राइट? यू नीड द मिक्सचर ऑफ समथिंग टू एक्सप्रेस व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग। तो कवि एक्चुअली जो कवि होते हैं वो इतने ग्रेसफुल होते हैं, मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करना, मतलब एक पोएट से बेहतर। मुझे जब मैं छोटी थी एक्चुअली तो मैंने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि मैं किसी सिंगर से शादी करूँगी लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश वो चीज़ पूरी हो पाती। बट ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जब मैं कल वीडियो बना रही थी उन चीज़ों के बारे में जो आगे मैं पोस्ट करूँगी, तो बेसिकली जो पार्ट 1 रिकॉर्ड किया है वो सारी बातें दिल से थी और ये लिटरली रियलाइज़ किया मैंने कि वो सच में दिल से थी। जब मैंने उसे सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसी बातें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू फाइंड दैट पर्सन कि वो उस मेंटल लेवल में जाके आपकी उन बातों को लिटरली समझ सके। तो यू रियली नीड दोज काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू एंड इन योर लाइफ एटलीस्ट एक तो हो, है ना? दूसरा, फ्रीडम पे जब लोग बात करते हैं, उस फ्रीडम की बात नहीं कर रही हूँ जो गवर्नमेंट वाला फ्रीडम है, वो तो प्रिविलेज प्रिविलेज। लेकिन वो फ्रीडम जो हर घर के अंदर होता है लेकिन मिलता सिर्फ किसी किसी को है। जैसे वो टीचर्स नहीं होते थे जो हमेशा कहते थे कि मेरे पास तो मार्क्स है, तुम मार्क्स मुझसे लेते ही नहीं हो तो वैसे ही फ्रीडम शायद हर जगह है, ठीक है? हमें जकड़ना आना चाहिए फ्रीडम को। और यार एक्चुअली फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो कितना सिंपल वर्ड लगता है यार, करने दो ना हमें जो करना है। मतलब क्या बिगड़ रहा है? ठीक है, हम पेरेंट्स को भी क्वेश्चन करते हैं, हम अपने भाई बहनों को भी क्वेश्चंस करते हैं जिनमें एज डिफरेंस होता है, हम अपने टीचर्स को भी क्वेश्चन करते हैं, सोसाइटी को क्वेश्चन करते हैं, पुराने ज़माने के लोगों को क्वेश्चन। पुराने ज़माने इन द सेंस कि जो जेन ज़ी से पहले की जनरेशन है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, राइट? रिलेटिव्स हो गए। रिलेटिव्स तो जवान भी है लेकिन हम पुराने रिलेटिव्स की बात करेंगे क्योंकि रिलेटिव्स की तारीफ करने का मन किसी को भी नहीं है, ठीक है? तो जब उन लोगों के सामने हम फ्रीडम की बातें करते हैं तो उन्हें लगता है कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, ठीक है? एक्चुअली द थिंग इज कि आजकल के बच्चों को अपनी बातें रखनी ही नहीं आती है। अग्री कर रहे हो ना? राइट? हम सिर्फ चिल्ला देते हैं, है ना? कुछ अगर मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं और वो हमारी सोच से मैच नहीं कर रहा है तो हम चिल्ला देंगे, ठीक है? अपना एग्रेशन दिखाएंगे या फिर हम बोलेंगे तुम्हें कुछ नहीं आता, राइट? तो इसके बजाय क्यों ना आप अपनी बातें बता दो उन्हें बैठ के। क्योंकि यार चलो ठीक है, मान लिया पेरेंट्स को यू you नो know, वो उस तरीके से बड़े नहीं हुए, लेकिन आप तो देख रहे हो ना सोसाइटी में विच व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जब सोसाइटी में कुछ सही गलत हम देखते तो हमें लगता है कि यार पेरेंट्स हमारे ऐसे नहीं हैं, तो आप अनोइंग हो जाते हो। वाई? क्या आपको ये मैसेज नहीं मिल रहा है दैट यू हैव टू टीच? आप हमेशा मतलब लड़ते झगड़ते बच्चों के मुंह से निकलता है कि बच्चे भी बड़ों को सिखाते हैं, लेकिन आप एक्चुअली सिखा रहे हो? मतलब आप इंटरेस्टेड हो उन्हें सिखाने में या फिर अवॉइड कर रहे हो, या सिर्फ आप अपने पेरेंट्स को अवॉइड कर रहे हो और किसी को नहीं? मैंने देखा है बच्चों को कि यार वो घर में वाला एटीट्यूड देते हैं और बाहर जाके संस्कारी वंस्कारी बन जाते हैं। तो यार दिस इज नॉट रियल यू। आप अपने लोगों के साथ ही तो सोच के बोलना पड़ता है यार, जिनके साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी है, जिनके साथ आपने इतने इतने साल देख लिए, जिन लोगों के साथ आपका बचपन गुजरा है, जिनके साथ आप बड़े हुए हो, उनके सामने आप तमीज़ भूल जाओगे और बाहर वालों को के मतलब 2 मिनट आप, वो तो सिंपल सी बात है, राइट? 2 मिनट आप किसी से मिलोगे तो आप अच्छे से ही तो बोलोगे और लोग जज कर लेते हैं, अरे आपका बेटा तो बड़ा अच्छा है, आपकी बेटी तो बड़ी संस्कारी। लेकिन पेरेंट्स आर लाइक हमें ही पता है हमारे बच्चे कितने हैं, क्या है, कैसे है।
तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी राइट। तो मैं फ्रीडम पे बोल रही थी। तो हमें आज़ादी क्या है, ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स को समझाना आना चाहिए यार। इतनी स्किल डेवलप कर लो, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, आपको पता है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको पता है कि आपके घर में किस चीज़ की एक्सेप्टेंस है और नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ना, आपको आपके पेरेंट्स के पिन पॉइंट पता है, राइट? आई एम नॉट सेइंग दिस इन वेरी नेगेटिव सेंस लिटरली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग फ्रीडम का सही यूज़ नहीं करते। मैंने बहुत सारी, मैं लड़कियों पे आऊँगी सबसे पहले। लड़कियों को मैंने कहते हुए सुना है कि यार हमारे घर में बाहर नहीं जाने देते, तो इसलिए हम जॉब के बहाने बाहर हैं। मैं रही हूँ यार, ठीक है, मैं बाहर रही हूँ और मुझे पता है उनके ये लिटरली इमोशंस होते हैं। और जब उन्हें कुछ लोग लिटरली में जॉब के बहाने दे लिटरली वांट डू जॉब, और वो लिटरली बाहर हैं, ठीक है, अपना करियर बना रहे हैं, ठीक है, अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं। तो अब सबको तो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सारे मछलियाँ अब एक ही तालाब की तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो लिटरली दिल से काम करते हैं, लेकिन अ, कुछ उन्हें एक्चुअली अलग तरीके का चिल और इन्जॉय करना होता है, जो मतलब पेरेंट्स अगर मना करें तो उन्हें पता है हम अपने बच्चों को क्यों मना कर रहे हैं यार। पेरेंट्स को पता है अपने बच्चों का टॉप टू बॉटम, राइट? पेरेंट्स तो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। जितना हमें ऐसा लगता है, और कभी कभी तो वो अग्री हो जाते हैं यार। आई डोंट नो, कुछ वाई डू चिल्ड्रन सप्रेस देयर पेरेंट्स, और बाकी लोगों के साथ साथ आप अच्छे हो, व्हाई डू यू डू दैट मैन? आप बाकियों के सामने बोलोगे कि हमें अपनी माँ की कद्र है, हमें अपने पापा की कद्र है, ठीक है, हमारे भाई बहन ही हमारे सब कुछ है, फैमिलीज। लेकिन जब आप लिटरली उस मोमेंट में अपनी फैमिली के साथ होते हो, आप घर में हर दिन आप किस तरीके से बात करते हो यार उनसे, कैन यू फील इट? फील इट इफ़ यू कैन फील इट, ठीक है। आप दूसरों को तो बोल रहे हो कि वी रियली लव आवर पेरेंट्स, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों में जब आप उन्हें जवाब देते हो, आप उन्हें आंसर नहीं करते हो, आप उन्हें जवाब देते हो, काटते हो बात को, ये होता है, ठीक है। मैं भी अपने फैमिली में देखती हूँ, रिलेटिव्स में देखती हूँ। मैं क्यों फैमिली रिलेटिव्स इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा, मतलब मुझे, मैं कोई एक्सपीरियंस्ड एडल्ट नहीं हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। तो जो मैं देख रही हूँ, मुझे जो सही और गलत लगता है, मैं सिर्फ उसी के बेसिस पे, मेरी दिल की बातें दिल से निकल रही हैं लिटरली। आई हैव नन लाइक, कोई भी इस पॉइंट में मेरी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि जो मेरे उस इमोशंस और फीलिंग्स को उस लेवल पे जाके समझ सके, ठीक है। लोगों को लगता है कि ये ओवर थिंक कर रही है, ये ज़्यादा सोच रही है वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हैबिट्स में होने चाहिए, राइट? और ये मुझे इतनी सारी बातें माँ बाप सिखा सकते हैं। वो सिर्फ ये बताएंगे कि ऐसे मत करो, चप्पल उल्टी है तो उसको सीधा करो, ठीक है, बुक्स पढ़ ली है तो फोल्ड करके, सॉरी कुछ ज़्यादा ही फनी हो रहा है, बुक्स पढ़ ली है तो बुक्स वापस अपने टेबल पे रख दो, ठीक है। वो यही बोलेंगे, खाना खा लिया तो अपनी प्लेट्स धो दो, लेकिन वो, डू यू थिंक कि वो इतने डीप डाउन जा करके आपको चीज़ सिखा सकते? नहीं, दैट्स अ सेल्फ रियलाइजेशन मैन। जब आप 10 लोगों से मिलते हो, 10 लोगों से हाथ मिलाते हो, तो यू गेट द जेस्चर, यू गेट द वाइब, यू गेट द एनर्जीज, राइट? वो सिखाती हैं हमें यार, ठीक है। तो हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि अब ब्रिंगिंग सिर्फ पेरेंट्स की तरफ नहीं खिंच रही है, सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से नहीं आ रही है। आप बड़े हो रहे हो, आप जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हो, जो चीज़ें आपको पसंद आ रही है, आप किस तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, क्या चीज़ आपकी डिस्ट्रैक्शन है, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रिंगिंग, ठीक है। लोगों को लगता है कि सिर्फ, चलो इस पर और बात नहीं करेंगे। तो फ्रीडम एक्चुअली भी जिस पे मुझे बात करनी थी, कि जब आपको फ्रीडम मिल रही है तो क्या आप उसका सच में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। पेरेंट्स आपको क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है व्हाट यू वांट टू डू मैन। और अगर वो लिटरली बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं और ओवरथिंक कर रहे हैं, तो यू शुड हैव दैट स्किल, गट एंड कैपेसिटी टू मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाई कांट यू परस्यू दिस ड्रीम। जो वो चाहते हैं वो आप क्यों नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर पा रहे हो? समझाओ ना यार, धोखा देना है क्या? समझाओ। अगर आप चाहते हो कि लोग समझे, तो आपको उस ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा यार, सीखो। आई एम स्टिल ट्राइंग। मैं लिटरली ऐसी हूँ,
आई एम नॉट फेकिंग इट, मैंने नथिंग, मैं कुछ कहीं से ना ही मैंने कुछ अपनी स्क्रिप्ट वगैरह कुछ बनाई है बोलने, नथिंग। ठीक है, आई एम डूइंग दिल की बातें दिल से पार्ट 2 राइट नाउ, और वो लिटरली निकल रहा है। You need a partner to understand these kind of logics. I don't know why. I just think in this way. मैं चाहती हूँ कि यार एटलीस्ट कॉमन सेंस कॉमन हो जाए। ठीक है, ओ गॉड, बहुत सारे लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे कि भाई ये तो ज़्यादा ही नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लिटरली। लेकिन मुझे कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि लोग सोच के नहीं बोलते हैं। मुझे कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि बच्चों को नहीं आता है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, और पेरेंट्स ब्लेम हो रहे हैं। पेरेंट्स की गलती नहीं है, उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो बोल देते हैं ना, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता है कि वो कहीं पे गलत है, ठीक है, अगर मुझे पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत अच्छे से उन्हें समझा सकती हूँ, तो आप बताओ ना यार उन्हें। दैट्स ऑल माई कंसर्न। एंड येस, अगर फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो फ्रीडम का सही यूज़ करो। यू शुड नो कि यार कौन सा डायरेक्शन गलत है। आजकल तो मतलब गलत है करके भी मतलब लोग ऐसे हो रहे हैं कि यार चांस लेके देते हैं। गलत चीज़ों में क्यों चांस लेना है? अगर आपका कोई रोड टू सक्सेस है, वहां आप चांस लो। गलत चीज़ों में चांस लेकर ट्राई करके देखते हो, वाई? जब आपको पता है ये गलत है, मत करो, प्लीज़ मत करो। एंड आप करोगे तो मेरा दिल दुखेगा, और मेरा दिल दुखेगा तो मैं ऐसी बातें बोलूँगी। तो ये था दिल की बातें दिल से पार्ट 2, और लेट मी थिंक व्हाट आई कैन ब्रिंग यू नो to you, kind of these topics, kind of these words, kind of heartfelt feelings, which is in the core deep type inside. Okay, so see you in the next video. Keep watching Speak Up Hesitations with Amira Jyoti, and see what's coming next.